Good morning class 10. Welcome to Commerce Nook. लास्ट क्लासेस में हमने यूनिट 1 डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड यूनिट 2 रिटेल्स और ऑपरेशन दोनों कंप्लीट कर दिए थे। तो इन केस अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया तो एक बार उससे गो थ्रू हो जाएं। आज की जो क्लास है वो है यूनिट 3 मर्चेंडाइज प्लानिंग के ऊपर। तो पहले देखते हैं कि इसके अंदर पहला सेशन हमारा कौन सा है। सेशन 1 काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज। काइंड्स यानी कि टाइप्स। तो मर्चेंडाइज बोल सकते हो आप, प्रोडक्ट बोल सकते हो, कमोडिटी बोल सकते हो, गुड्स बोल सकते हो, ये सब एक ही बात है। तो है क्या मर्चेंडाइज? तो मर्चेंडाइज इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स। तो मर्चेंडाइज या गुड्स कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप एक कस्टमर को देते हो सो दैट उसकी जो नीड है, जो उसकी वांट है, वो सेटिस्फाई हो सके। आप खुद सोचो, जब आप एक मार्केट में जाते हो या फिर कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, वो क्यों ऑर्डर करते हो? आप इसलिए ऑर्डर करते हो क्योंकि आपकी कोई ना कोई नीड्स है, कोई वांट्स है, ठीक है, जिसे आप सेटिस्फाई करना चाहते हो। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को, उस मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं, राइट। तो अब मर्चेंडाइज प्रोक्योरमेंट के फंक्शंस क्या हैं? मर्चेंडाइज समझ में आ गया होगा आपको। मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स। प्रोक्योरमेंट हम बोल सकते हैं अक्वायर करना किसी चीज़ को, या फिर आप कह सकते हो कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, ठीक है, कि आप उसे कैसे खरीद रहे हो। तो क्या फंक्शंस हैं एक मर्चेंडाइज को अक्वायर करने के या फिर प्रोक्योरमेंट करने के? तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो है प्लानिंग एंड दूसरा है कंट्रोल। प्लानिंग में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो सारी प्रोसेस आ जाएगी कि आप कैसे एक मर्चेंडाइज को ख़रीदते हो, कैसे आप उसे डिलीवर करवाते हो अपने स्टोर के अंदर, कैसे वो सारा का सारा डाटा है वो आप अपने पास रिकॉर्ड करते हो, देन कैसे वो राइट स्टोर्स के अंदर आप उसे डिलीवर करते हो, ठीक है। तो प्लानिंग में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ का ये जायज़ा ले रहे हो कि कैसे सामान आएगा, कितना सामान आएगा, कहाँ डिलीवर होगा, कैसे आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। ये सब किसका पार्ट है? ये प्लानिंग का पार्ट है। तो जब मैं सामान को अक्वायर कर रही हूँ, अपने स्टोर के अंदर मंगवा रही हूँ, ये उस वक्त मैं कुछ प्लानिंग करूँगी, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। सेकेंड है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाय मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट इट इज़ इंश्योर दैट द मर्चेंडाइज मीट द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। कंट्रोलिंग में वर्ड से ही आपको क्लियर होगा, मैं किसी चीज़ को कंट्रोल कर रही हूँ, यानी कि मैं आप बोल सकते हैं कि मैं अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रही हूँ। क्या एक्शंस हैं यहाँ पर, कि मैं कौन सा सामान मंगवा रही हूँ, जो सामान मंगवा रही हूँ क्या वो मेरे कस्टमर की डिमांड और एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि मैं ऐसा सामान अपने स्टोर के अंदर ना मंगवाऊँ जो कि कस्टमर डिमांड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रही हूँ, जो भी मैं डिसीजन लूँगी वो सोच समझ के कर रही हूँ, ताकि जो मेरा प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो स्मूथली चलता रहे। तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ मर्चेंडाइज प्रोक्योरमेंट। एंड वी हैव मर्चेंडाइज प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2-3 बार ये पूछ चुके हैं, ठीक है, तो इसे अच्छे से याद करना। चलिए समझते हैं इसे। It is a systematic approach which is aimed at maximizing the return on investment by planning sales and inventory properly so that it increases profit। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा रिटर्न का मतलब क्या है। रिटर्न्स होते हैं, आप 9th-10th के लेवल में आप इसको समझो प्रॉफिट्स, ठीक है, सीधी भाषा में प्रॉफिट्स, कि मैं जितना पैसा लगा रही हूँ अपने बिजनेस के अंदर, क्या मुझे उतना रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, उतने प्रॉफिट्स मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, वो होता है रिटर्न। तो मर्चेंडाइज प्लानिंग क्या है? मर्चेंडाइज अगेन गुड्स, प्रोडक्ट, कमोडिटी, कोई भी चीज़ जो कि मैं कस्टमर को ऑफर कर रही हूँ उसके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब मर्चेंडाइज को प्लान करना क्या मतलब है इसका? ये क्या एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसका मेन मकसद क्या है कि मैं अपने जो स्टोर के अंदर इस तरीके से प्लानिंग करूं, अपने स्टॉक की, इन्वेंट्री की इस तरीके से प्लानिंग करूं जिससे कि मेरी सेल्स बढ़े और मेरे प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, ठीक है। तो मर्चेंडाइज प्लानिंग आपको अपने स्टोर में इस तरीके से करनी है कि आपकी सेल्स ज़्यादा हो और आपके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो। अब आप खुद ध्यान दो कि आप अपने स्टोर के अंदर
कौन सा सामान ज़्यादा मंगवाओगे जिसकी डिमांड ज़्यादा है, जो कस्टमर ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको अपने स्टोर के अंदर वही सामान ज़्यादा रखना होगा। तो आप बेसिकली प्लानिंग कर रहे हो अपने स्टोर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज। काइंड्स अगेन बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है हम लोगों ने मर्चेंडाइज को। 9th क्लास में भी आपने काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज पढ़े होंगे, यहाँ पर भी उसको बस अलग से डिवाइड कर दिया है। देखते हैं इसमें कैसे है। सबसे पहले मेरे पास कंज्यूमर प्रोडक्ट, देन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब एक और चीज़ ध्यान दो, एक वर्ड होता है कस्टमर और एक है कंज्यूमर। कस्टमर कौन है? कस्टमर वो इंसान है जो सामान खरीद रहा है। कंज्यूमर वो है जो सामान इस्तेमाल कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके चलो फादर हैं, वो स्टोर में गए, किसी रिटेल स्टोर में गए और वहाँ से उन्होंने कोई जूस का या फिर मिल्क का कोई पैकेट ले आए वो, और उन्होंने आपको दे दिया, ठीक है। तो अब आपने उससे पी लिया या फिर जो भी जैसे उसे कंज्यूम कर लिया। तो आपके फादर क्या है? वो है कस्टमर, क्योंकि उन्होंने सामान खरीदा। कंज्यूमर यहाँ कौन हुआ? आप, जिसने उसे इस्तेमाल किया, कंज्यूम किया, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रहे। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है। तो कस्टमर जो सामान खरीद रहा है, बाय कर रहा है, और कंज्यूमर जो सामान यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो अब कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट हैं? जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन से है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्रीज़ में या फिर फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, मेरे जैसे लोग या फिर आपके जैसे जो कंज्यूमर है वो उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो वो कौन से प्रोडक्ट हैं? वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट को मैंने आगे वेरियस टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है कन्वीनियंट गुड्स। कन्वीनियंट गुड्स ये वो गुड्स होते हैं जो मुझे इजीली अवेलेबल होते हैं, जो मुझे मिनिमल एफर्ट से मैं उन्हें बाय कर सकती हूँ, यानी कि आपको हर जगह आसानी से मिल सकते हैं, वो होते हैं मेरे कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स को मैं आगे दो तरीके से डिवाइड करती हूँ, एक तो स्टेपल गुड्स में और इम्पल्स गुड्स में। स्टेपल गुड्स होते हैं जो कि असेंशियल आइटम्स होती है, जिनके बिना मेरा गुजारा नहीं हो सकता, वो मुझे मेरे घर में चाहिए ही चाहिए। जैसे वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, राइस हो गया, आटा हो गया, ये सब क्या हैं? ये मेरे स्टेपल गुड्स हैं जो मेरे रिक्वायरमेंट है, जिसकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, रेगुलरली जिसे मैं कंज्यूम करती हूँ, ये वो गुड्स हैं, ठीक है। स्टेपल गुड्स जो कि कंपल्सरी गुड्स हैं या असेंशियल आइटम्स हैं, जो कि मुझे डेली नीड के लिए चाहिए ही चाहिए, राइट। देन वी हैव इम्पल्स गुड्स। इम्पल्स गुड्स होते हैं जो मैं बिना सोचे समझे खरीदती हूँ, यानी कि मुझे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है बट मैं फिर भी उन्हें खरीदना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स हो गई, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब मेरे इम्पल्स गुड्स हैं, ठीक है, जिन्हें मैं इंस्टेंटली खरीदती हूँ। देन वी हैव एमरजेंसी गुड्स। एमरजेंसी गुड्स मुझे एमरजेंसी सिचुएशन या फिर अर्जेंट कंडीशन में या सिचुएशंस में जिन्हें मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब इसके अंदर क्या क्या जाते हैं? एक तो फर्स्ट एड किट आ जाएगी, मेडिसिन आ जाएंगी, फ्लैश लाइट आ जाएंगी, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये वो गुड्स हैं जिन्हें मैं डेली में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन किसी एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर मैं उन्हें इस्तेमाल कर रही हूँ। देन वी हैव लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स हैं ये वो हैं जो कॉस्टली हैं या फिर हाई एंड के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज्वेलरी को इंक्लूड कर सकते हैं, प्रीशियस स्टोन्स आ सकते हैं, लग्जरी कार्स आ जाएंगी, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी बैग्स, ये सब किसका पार्ट है? ये लग्जरी गुड्स का पार्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल गुड्स से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये लग्जरी गुड्स हुए हैं। देन वी हैव कंफर्ट गुड्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये हम लोग अपने कंफर्ट के लिए खरीदते हैं, ठीक है। गुड्स दैट आर परचेज फॉर कंफर्ट लाइक टेलीविजन, एयर कंडीशनर, सोफ़ा सेट, जिम मेंबरशिप, वेकेशंस। तो टेलीविजन्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, एसी हो गया, सोफ़ा हो गया, कहीं वेकेशन हो गई कोई, ठीक है, ये सब मैं अपने कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ये वो गुड्स हैं।
देन आ जाओ इंडस्ट्रियल गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स या प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फिर फैक्ट्रीज़ बोल सकते हैं हम इसे, फैक्ट्रीज़ के अंदर जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ वो होते हैं मेरे इंडस्ट्रियल गुड्स। अब यहाँ पर दो चीज़ें इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री में, एक तो होता है रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, जिससे कि आप बाद में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। जैसे धागा हो गया, धागे से आगे आप आपने कुछ कोई क्लोथिंग बना दी, ठीक है, तो कोई क्लोथ बना दिया तो वो क्या हो गया, क्लोथ हो गया, वो हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल जो थ्रेड हो गया वो, ठीक है। तो रॉ मटेरियल अब आपको एक फैक्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है, तो जिससे कि मटेरियल दैट इज़ यूज टू मेक अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है कि उससे आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो, तो रॉ मटेरियल हो गया मेरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देन मशीनरी, मशीनरी से क्या होगा, जिससे कि आप मशीनरी का इस्तेमाल इसलिए होगा जिससे कि आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बन जाए। इक्विपमेंट दैट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज, जो आपका फिनिश प्रोडक्ट बनाने में जो इक्विपमेंट हेल्प करता है वो है मेरी मशीनरी, ठीक है। तो एक मशीनरी होगी और एक रॉ मटेरियल हो गया, वो इन दोनों की रिक्वायरमेंट मुझे एक फैक्ट्री में पड़ती है, ठीक है। तो ये होते हैं मेरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मर्चेंडाइज सिलेक्शन हायरार्की को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। तो ये थी हमारी सेशन 1 की फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।